ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज सदगुरुवार है जी। और कल सबने क्रिसमस डे मनाया, सब जगह प्रोग्राम भी हुए। ओआरसी में तो 1 घंटे का प्रोग्राम चला कल। और आज बाबा ने खास पढ़ाई के ऊपर बोला है। बाबा बोलता है कि अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने की पढ़ाई बाबा पढ़ाता है। तो हम बच्चे जब पतित से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ते पाल भाई, तो बाबा बोलते हैं कि ये पढ़ाई पढ़ना भी है तो तुम्हें दूसरों को पढ़ाना भी है, तो औरों को भी पढ़ाना है। फिर बाबा बोलते हैं कि दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी मनुष्य अज्ञान अंधकार में है। बाबा बोलते माया का ज्ञान सबके पास है, मून तक भी जाते हैं, नए नए आविष्कार कर रहे, विनाश की तैयारी भी हो रही है। लेकिन बाबा बोलता है पुरानी दुनिया है जो वर्तमान समय इस दुनिया का और नई दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं। तो ये बाबा भी हमको सारा सुनाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है और हमको नॉलेजफुल बनाता है। तो इसीलिए हमारी बुद्धि में पूरा क्लियर है, लेकिन उनकी बुद्धि में उनके ख्यालात क्या होते हैं, उनकी बुद्धि में खाली विनाश का ज्ञान है, स्थापना का तो ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि उनके लिए विनाश है लेकिन तुम्हारे लिए स्थापना का ज्ञान है। हमारी बुद्धि में स्थापना रहती है हमेशा, तो इसीलिए इतना फर्क है। इसलिए बाबा बोलता है कि तुमको भी त्रिकालदर्शी बनकर उनको भी समझाना इस ज्ञान को। तो इसलिए बाबा बोलता है कि इसके लिए खास बाप की याद के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि तुम्हारी बुद्धि में हमेशा बाबा की याद होनी चाहिए और श्रीमत पर चलकर निर्विकारी देवता बनने का हमेशा ख्यालात चलते रहना चाहिए। तो इसलिए हमें देवता बाबा बना रहा है, गुणवान बना रहा है। तो ऐसे गुणवान बनने की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है। इसलिए इसी निश्चय में रमन करके श्रीमत पर चल गुणवान बनना है। तो इस तरह आज की जो लहर है बाबा की, जो डिटेल में मुरली थोड़ा आप बताएंगे पाल भाई आज की। फिर ओम शांति ईश्वर भाई। जी ओम शांति। आज हम लोग 26 दिसंबर 2000 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने खास बोला पतित से पावन बनने की पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई को पढ़ना और पढ़ाना है। जी। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की, तुम्हें यह पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। जी। तो यहाँ पर बात है, दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन वो पतित से पावन बनने की नहीं होती। वो तो एक जीवन यापन करने के लिए जीवन निर्वाह अर्थ एक पढ़ाई होती है, लेकिन ये पढ़ाई पतित से पावन। जी। पतित अर्थात गिरा हुआ, कैरेक्टरलेस, जी, चरित्रहीन, और पावन अर्थात चरित्रवान, दिव्य गुणों से संपन्न। तो ये जो पढ़ाई है हमको पतित अर्थात गिरा हुआ, कैरेक्टरलेस से कैरेक्टरवान, चरित्रहीन से चरित्रवान बनाता है। ये पढ़ाई स्वयं तो पढ़नी ही है, पढ़ाई पढ़ करके कनिष्ठ से उत्तम पुरुष कहो या पतित से पावन कहो, चरित्रहीन से चरित्रवान कहो, ये तो इस पढ़ाई से हमको पढ़ना ही है। हमें अन्य आत्माओं को भी पढ़ा करके ऐसे ही चरित्रवान बनाना है। बिल्कुल। जो दुनिया अभी कैरेक्टरलेस जिसको कहेंगे बाबा कहता है, तो उससे कैरेक्टरलेस से चरित्रवान बनाना है। ये पढ़ाई इसीलिए पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान होते हुए भी अंधियारा है। बाबा ने कहा उनके पास क्या है, नई दुनिया का ज्ञान नहीं है, मून तक जरूर जाते हैं, उनके पास विनाश का ज्ञान है, लेकिन हमारे पास स्थापना का ज्ञान है। अभी बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम बच्चे नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र अर्थात त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। जी। हमको तीनों कालों का ज्ञान हो गया, तीसरे नेत्र से हम देखते हैं, तीनों लोगों का तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। भविष्य में हम क्या बनेंगे, भूत में क्या थे, वर्तमान में क्या है, ये चीज हमको ज्ञान है। कैसे पुरानी दुनिया का बाबा के जो बच्चे साइंस वरदान है, जिनको माया का ज्ञान है, वो लोग कैसे पुरानी दुनिया का विनाश करेंगे, बाबा कैसे स्थापना का कार्य अपने बच्चों के द्वारा करवा रहा है। ये ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है यह है, इसके द्वारा स्थापना का कार्य होता है, बुद्धि में स्थापना के ख्यालात चलते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज बताया है, मुख्य है पढ़ाई। फिर बाबा ने कहा जैसे सर्वशास्त्र
मई शिरोमणि गीता का ज्ञान है, इसी से ही फ्री मत अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु है दैवी गुण वाले, अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। अर्थात ये पढ़ाई विकारी से निर्विकारी बनाने की पढ़ाई है। जी। बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो आप अभी हमें दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है। इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। काम महाशत्रु है, इस शत्रु ने ही हमें हार खिलाई है, अर्थात पतित बनाया। अब बाप इस काम विकार पर जीत पहनाकर जगत जीत बनाते विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा के तन में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, यह फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बाप। जी। शरीरधारियों का बाप है ब्रह्मा और निराकार आत्माओं का बाप है निराकार परमात्मा। इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है, वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार परमात्मा के बच्चे हम आत्माएं शरीर धारण किए हैं जी, और परमात्मा है निराकार, सदैव है वो जी। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्फ और बेग की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता। समझ में आया? वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर कोई ताज आदि नहीं है। वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा ने कहा आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता जी। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह चैतन्य क्रिएशन है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करना है, इन जैसा बनना है। अर्थात हिस्ट्री हॉल में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र है ना, उनके तरफ बाबा इशारा करके कहता है इन जैसा बनना है। चित्र भी है। यह चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता? यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। समझते थे क्या? जी नहीं समझते। कहाँ समझते? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे खाली, लेकिन ऐसा थोड़ी समझते थे कि हमको इन जैसा बनना है। तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं होती, वह तो पढ़ती हैं जी। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। कब? द्वापर में अनपढ़ हो जाता है, उस समय कुछ भी नहीं रहेगा, आत्मा का भी ज्ञान नहीं रहेगा, अनपढ़ हो जाएंगे। सतयुग में तो आत्मज्ञान होता है ना जी। मैं स्वयं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है, सभी आत्मा है, ये ज्ञान तो होता है। लेकिन जब पूरा अनपढ़ हो जाते हैं द्वापर से तब पूजा होती है। बाबा कहता है सतयुग में बाप थोड़े ही पढ़ाने जाएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़ी ही होगी। यह पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। बाबा ने कहा भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, अर्थात देवियों की ज्यादा पूजा होती है क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। बाप भले इनमें प्रवेश करते हैं, किसमें? ब्रह्मा में। यह भी समझते हो यह ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है। तो ब्रह्मपुत्र का बाबा ने याद किया, ब्रह्मपुत्र नदी को जो कलकत्ता में सागर में जाकर मिलती है जी। कैसे? पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। सागर अर्थात ज्ञान सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं यह फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है।
यह बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्रायः लोप हो जाती है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। बाबा ने कहा मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं, यह भी ड्रामा है। बाद में निवृत्ति मार्ग जिसको संन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में है, अभी तुम जानते हो, अभी तुम जाते हो नई दुनिया में, तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। बराबर। बाबा ने कहा बाप भारत में ही आते हैं और जो महान बेसमझ है उन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं। परंतु फिर भी या बाबा की याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे जी, तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते हैं तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते रहेंगे। बाबा ने कहा भोग लगाने जाते हैं तो वहां पर साक्षात्कार करता है। बाबा ने कहा यह सब भी व्यर्थ है, इससे कोई ज्ञान नहीं। बाबा ने बोला गुरु आज भोग लगेगा, बोले कल भोग में जाकर के ज्यादा समय लगाते हैं तो बाबा ने कहा ये सब में कोई फायदा नहीं है, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इफरत द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन बाप हूँ, बाकी तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, यह यहाँ के लिए है, साकार के लिए। शिव बाबा इस तन में आते हैं ना, ब्रह्मा तन में, उसके लिए। ऊपर अर्थात सूक्ष्म वतन में जाकर के वतन में साक्षात्कार करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा बाप इस दादा में प्रवेश हो मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इसी निश्चय में रमण करना है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। पढ़ना है या सुनना है। बाबा ने कहा अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भाव। पोजीशन जी, पद पोजीशन होता है ना, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो जी, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। तो यहाँ पर पोजीशन, जैसे एक जिला का कलेक्टर होता है, अपनी सीट पर बैठा है, पोस्ट पर रहता है, अपनी पोजीशन पर रहता है, उसको अपना अधिकार मालूम होता है, मेरा क्या क्या अधिकार है। जब पोजीशन पर है तो उसी को कलेक्टर से हटा करके मंत्रालय में सचिव बना देगा, उसका पोजीशन अलग हो जाता है। तो उसी तरह बाबा बोलता है आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व कर्म इंद्रियां, स्थूल ही नहीं सूक्ष्म, मन बुद्धि संस्कार भी उसके वश में होता है। वो जैसा संकल्प चाहिए वैसा करेगा जी, बुद्धि इधर उधर भटकेगा नहीं, मन शुद्ध संकल्प करेगा, संस्कार अच्छे संस्कार होंगे। तो तीनों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार होता है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी का स्व के ऊपर राज्य होता है, उसका मन बुद्धि के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार होता है। तो यह स्मृति रखो, रोज अमृत वेले करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे, बाबा कहता है। और सारा दिन उसका अर्थात बाबा का निरंतर योगी बन जाएंगे तो बाबा की शक्तियां मिलती रहेगी, अर्थात सहयोग मिलता रहेगा। जब बाबा साथ में है तो फिर माया आ नहीं सकती और माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, मन बुद्धि संस्कार अगर कंट्रोल में नहीं है, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हम सेट नहीं है तो क्या होता, व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भटकाती है। माया व्यर्थ संकल्पों के बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। संकल्प व्यर्थ है, दिव्य बुद्धि कमजोर हुई, फिर संस्कार
नीचे चले बिल्कुल। जाएंगे। तो इसका सबका एक दूसरे का कनेक्शन है, हम्म, इसलिए फिर माया को जीत नहीं पाते। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान ये स्मृति रहे। जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी का अर्थ ही है पुरुष अर्थ। तो आत्मा रूपी पुरुष को अगर हम श्रेष्ठ बना रहे हैं तो हम सच्चे पुरुषार्थी हैं। जी, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति पाल।